Morning student, I hope you are safe from COVID-19। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आइए देखिए, ये क्लास 9th का सब्जेक्ट बायोलॉजी है जो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने कल आपको थोड़े से समझाए थे टिश्यू के बारे में। आइए आज पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना भाई। इससे पहले हमने आप लोगों को सेल पढ़ाया था और सेल में हमने क्या बताया था। और देखो ऊतक, ठीक है। ऊतक के पहले हम लोगों ने सेल पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कोशिका पढ़ा था। कोशिका को क्या कहा था हमने कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें सारी उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? निहित होती हैं, यानी संपूर्ण होती हैं। अब देखो वही कोशिकाएं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया? एक समूह बनाया और उस समूह में एक समान कोशिकाएं होती थी और उसी एक समान कोशिकाओं के समूह को हमने नाम दे दिया ऊतक। अर्थात इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऊतक कोशिकाओं के समूह होते हैं। अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति और कार्य एक समान हो और किसी स्पेशल कार्य को करें, तो उस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखो भाई, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला पादप ऊतक जिसे प्लांट सेल कहते हैं, और दूसरा पादप ऊतक जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं। दूसरा एनिमल टिश्यू जिसे जंतु ऊतक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। इसे हमने नाम क्या दिया? पादप ऊतक, अर्थात प्लांट टिश्यू पादप, और इसे नाम क्या दिया? जंतु ऊतक। अब देखो हमने बताया ना कि क्या बताया कि कोशिकाओं का वह समूह जो आकार और आकृति में समान हो तथा एक निश्चित कार्य करने के लिए क्या हो? एक समूह में एकत्रित हो, तो इस प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब देखना भाई, ये ऊतक प्लांट में अलग और एनिमल में अलग होते हैं। अर्थात बात किया जाए तो आप लोगों ने प्लांट कोशिका को देखा ना, हमने अगले वीडियो में ही बताया था कि जो प्लांट कोशिका होती है उसके ऊपर आवरण पाया जाता है, और जो जंतु कोशिका होती है उसके ऊपर क्या होता है? केवल केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप ऊतक में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु ऊतक में क्या होता है? केवल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब भाई देखना, अब देखो जब कोशिकाएं आपस में समूहीकृत होती हैं, एक समान कोशिकाएं जब आपस में समूहीकृत होती हैं तो उनके बीच में कुछ स्थान होता है, और उस स्थान में एक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है मैट्रिक्स। नाम क्या होता है? मैट्रिक्स नाम होता है। ध्यान से सुनेंगे। कोशिकाओं के समूह में, अर्थात ऊतकों के कोशिकाओं के खाली स्थान में, दो कोशिकाओं के खाली स्थान में जो पदार्थ पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तथा ध्यान से सुनेंगे, ये मैट्रिक्स इन कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? निर्मित होता है। अब भाई अब देखना, इसके आगे हम क्या बताए कि जो ऊतक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्लांट और एनिमल ऊतक। अब देखो भाई, जो प्लांट ऊतक होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कल भी हमने इसे बताया था। देखें यहाँ पे एक होता है विभाज्योतक। क्या बोला हमने? विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। दूसरा अस्थायी ऊतक। और
तीसरा होता है प्रोटेक्टिव ऊतक, अर्थात इसे हम लोग रक्षी ऊतक भी कहते हैं। नाम क्या देते हैं? रक्षी ऊतक नाम देते हैं। ध्यान देना, रक्षी ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो देखो भाई, हमने बताया आपको प्लांट जो टिश्यू होता है वह फर्दर 3 प्रकार का होता है। प्लांट टिश्यू कहाँ पाया जाता? तो पौधों में पाया जाता है। कैसे? तो देखेंगे आप, हमने क्या बताया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। उसी तरह पादपों में भी 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें विभाज्योतक, अस्थायी ऊतक और रक्षी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब भाई, अब देखना, हमें प्लांट ऊतक के बारे में डिटेल जान लेना है। इसके बाद से नेक्स्ट अगले हेडिंग में हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, ये पादप ऊतक जो 3 प्रकार के होते हैं वे क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी आकृति कैसे होती है। तो हमने 3 बताया, विभाज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक, रक्षी ऊतक। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट देखेंगे आप लोग, विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक। देखो भाई, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि वे ऊतक जो क्या हो, लगातार विभाजित हों। विभाजित मतलब क्या हो? अगर कोई एक कोशिका है तो एक से अधिक भागों में क्या हो जाए? विभाजित हो जाए और खूब ढेर सारे सेल बना ले। अर्थात वे ऊतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। और ये विभाज्योतक ऊतक देखना कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो भाई, विभाज्योतक ऊतक जो होता है विभाजन वाले स्थानों पे पाया जाता है। अब देखो, पौधे में विभाजन कैसे होता है? तो एक शीर्षस्थ विभाजन होता है। शीर्षस्थ समझते? या तो जो पौधा है, प्लांट है, उसके सबसे ऊपर हिस्से पर जहाँ पे पौधा क्या हो रहा है, जहाँ से पौधा लगातार नई नई पत्तियाँ निकाल के बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे टीप पे, पौधे के टीप पे विभाज्योतक ऊतक। फिर नीचे रूट में, जहाँ पे रूट टॉप होता है, टॉप रूट होता है, उसके मूलगोप पे विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। दूसरा ध्यान देंगे कि एक होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। अर्थात पार्श्व मीन्स क्या होता है? वे विभाज्योतक ऊतक जो क्या करते हैं, पार्श्व के द्वारा विभाजित होते हैं। पार्श्व में यानी उसके मोटाई में विभाजन होता है, तो क्या कहलाता है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। तो ये 3 प्रकार के हो गए, शीर्षस्थ, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, और ये तीसरा होता है, देखेंगे तीसरा, अंतर्पृष्ठ विभाज्योतक ऊतक, यानी आंतरिक भाग में विभाजन होता है। तो है, देखते हैं इसे। देखो भाई, सपोज करो ये कोई प्लांट है, प्लांट से यहाँ पे टहनियाँ निकल रही हैं। तो देखो, ये अगर दोनों तरफ से पौधे लगातार मोटाई कर रहा है, लगातार पौधा मोटा हो रहा है, तो उसे पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व विभाज्योतक। देखें, इस टीप पॉइंट पे पाया जाता है शीर्षस्थ विभाज्योतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। फिर इसके बाद हमने क्या बताया? अंतस्थ विभाज्योतक ऊतक। देखें, इस पौधे के मेन गिर्थ में पाया जाता है अंतस्थ विभाज्योतक ऊतक। हमने शीर्षस्थ आपको 2 प्रकार के बताए, एक पौधे के सबसे ऊपरी भाग पर, और दूसरा जो पौधे का रूट होता है उसके निचले भाग पे, नीचे शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। चलिए, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। हमने एक विभाज्योतक ऊतक के बारे में आपको बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतस्थ। ये तीनों आप लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे अस्थायी ऊतक, रक्षी ऊतक को हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले ध्यान दें, ये जो विभाज्योतक ऊतक हमने पढ़ाया है, इस विभाज्योतक ऊतक तक यानी प्लांट टिश्यू का पूरा PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे समझ लें, PDF के द्वारा आप लोग नोट कर लेंगे।
ओके, थैंक यू।